दोस्तों मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं किया है, किसी का एप्लीकेशन उन्होंने करवाया है। अब उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है। अब लोग परेशान हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूं, बट यहाँ पे किस तरह से हम लीगल पार्टनर बने जिससे कि आने वाले टाइम पे कोई इशू ना हो। जिनके लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके साथ कुछ गलत ना कर पाए या फिर आप भी उस ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डर कैसे बन सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, हम सारी चीजों के बारे में आपको ब्रीफली बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपके साथ कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पे आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर आपने किसी के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि हम एक एग्रीमेंट बनवा के उससे हम पेट्रोल पंप को ऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों आपका डिसीजन ठीक है, आपका सोचना ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ अगर इशू होता है, इशू इन द सेंस कि जिनके नाम पे लाइसेंस है, अगर उनको कल को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को आपके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी क्या करेगी कि जो भी एलओआई होल्डर है, अगर उनको कुछ हो जाता है, सपोज दैट कि उनको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो अब काम करने में समर्थ नहीं है या फिर किसी रीजन से उनकी डेथ हो जाती है, इस केस में आप किसी भी तरह से पार्टनरशिप का दावा नहीं कर सकते हैं या फिर आप ऑयल मार्केटिंग के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो उनके लीगल हायर्स होंगे, मतलब उनकी पत्नी या उनके बच्चे, उनके नाम से वो लाइसेंस ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो बच्चे या उनकी पत्नी नहीं चाहते हैं कि आप उनका साथ दें या फिर आपको पार्टनर ना बनाएं, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने जो एग्रीमेंट किया था उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी का ये कहना है कि अगर आपको कोई पार्टनरशिप करना है तो आप ऑयल मार्केटिंग के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप करने का मतलब ये है कि आपको भी कुछ शेयर यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी देगी, उतने शेयर पे आपका नाम रहेगा। कहा जाए तो दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोसेस है, जब भी वहां पे पार्टनर्स को बढ़ाया जाए, घटाया जाए या फिर अपने शेयर को टोटली ट्रांसफर किया जाए, तो यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे ही आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी के नजर में पार्टनर बन सकते हैं और शेयर होल्डर बन सकते हैं। यहाँ पे दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है एलओआई स्टेज, जब किसी को एलओआई मिल जाती है उस टाइम पे आप पार्टनर बन सकते हैं। दूसरा होता है जब पेट्रोल पंप रनिंग कंडीशन में आ गया है, तो उस टाइम पे आप पार्टनर बन सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि एलओआई स्टेज में क्या कंडीशंस होती हैं। एलओआई स्टेज में अगर आप पार्टनर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जिसके नाम से भी एलओआई है वो किसी को मैक्सिमम 49% का ही पार्टनर बना सकता है। ठीक है, एलओआई स्टेज पे अगर कमीशनिंग हो जाता है तो कमीशनिंग के बाद भी यही सेम सिचुएशंस होती हैं। कमीशनिंग के 3 साल तक 51% एलओआई होल्डर के पास रहता है और 49% किसी और को वो दे सकते हैं। यह है, बात कर रहे हैं हम ओपन कैटेगरी की। ठीक है, एससी कैटेगरी की अलग है और ओबीसी कैटेगरी की अलग है। तो दोस्तों अगर आपको पार्टनर बनना है तो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पार्टनर बने। एग्रीमेंट करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको जब भी किसी का पार्टनर बनना है या फिर आप अपना पेट्रोल पंप किसी को सेल कर रहे हैं या फिर कोई आप पेट्रोल पंप को परचेज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस होना जरूरी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन की फीस जो जाती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 25,000 रुपए फीस जाती है। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, जैसे A1, B1, C1, D1, ये एलओआई स्टेज पे होता है। कमीशनिंग की स्टेज पे A2, B2, C2, D2 लगते हैं। इसके साथ ही इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपके बैंक की स्टेटमेंट, आईटीआर,
और कई तरह से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कुल मिला के 20 से 25 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं। तो अगर आपको पार्टनर बनना है तो आप लीगल प्रोसेस के थ्रू पार्टनर बने, एग्रीमेंट करके ना बने। सिर्फ मेरा आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आपको अगर पार्टनर बनना है तो एग्रीमेंट से ना बने, आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लें। रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो फीस जाती है वो 25,000 रुपए है। यहाँ पे जो भी नया पार्टनर आएगा उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना पड़ता है, वो भी जो भी होगा 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो कम से कम 3 से लेके 6 महीने के बीच में टाइम लगता है। ठीक है, ये लंबा टाइम होता है, बहुत से इसमें वर्क होते हैं। आपके सेल्स ऑफिसर की इसमें सहमति चाहिए होती है, वो करना चाह रहे हैं। तो इस टाइप से आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या पेट्रोल पंप को एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सीएनजी पंप को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें होंगी रिकॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको कोई पेट्रोल पंप परचेज करना है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करें, सेल करना है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, किसी में पार्टनर बनना चाहते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, किसी पार्टनर को अपने पेट्रोल पंप के पार्टनरशिप से हटाना है तो फिर यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हमेशा आप लीगल प्रोसेस को ही फॉलो करें। ठीक है, एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप काम ना करें, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा और लगेगा, थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट वो चीजें कंपनी के रिकॉर्ड में आपका नाम हो जाएगा। एग्रीमेंट करने पे आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं होता है, और जब कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं होगा तो आप अनलीगल तरीके से उस बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि अगर आपको पार्टनर बनना है तो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करवाएंगे। इसकी जानकारी के लिए दोस्तों फ्लैश पे नंबर चल रहा है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं और आप अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। वो किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का हो, चाहे वो आईसीएल का हो, बीपीसीएल का हो, एचपीसीएल का हो, चाहे वो पेट्रोल पंप का हो, सीएनजी गैस का हो या फिर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का हो, तीनों के लिए आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।